Good morning, dear student. Today we will discuss over the next topic, that is ratio and proportion. This is the chapter of your math. मैथ का ये एक नेक्स्ट चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन. हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि रेशियो क्या होता है, फिर उसके बाद में देखेंगे कि प्रोपोर्शन क्या होता है. चलिए बात करते हैं कि रेशियो क्या होता है. रेशियो के लिए क्या होता है कि सपोज यदि दिया हुआ रहे कि गर्ल्स 20 है और बॉयज़ 25 है, तो इसके बीच में यदि रेशियो निकालने के लिए कहा जाए कि एक क्लास में गर्ल्स 20 है, नंबर ऑफ गर्ल्स 20 और नंबर ऑफ गर्ल्स 20 एंड नंबर ऑफ बॉयज़ 25 है, तो इस दोनों के बीच में जब रेशियो निकालने के लिए कहा जाएगा तो क्या करेंगे. देखिए 20, इस साइन को हम लोग रेशियो का साइन बोलते हैं. ये जो साइन है आपका, यही हमारा रेशियो है. रेशियो को हम लोग जब चेंज करते हैं तो उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं. यदि इसको हम लोग को लिखना होगा तो यहाँ 20/25, तो ये देखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया. रेशियो कभी भी रेशियो के लिए क्या करेंगे तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसके बाद इसको क्रॉस करेंगे ऊपर नीचे जैसे क्रॉस करते हैं. चलिए 5 से दोनों को कर देते हैं. 5 5 जा 5 4 जा, ये 4/5, इट मीन्स 4:5. ये 4:5 हो गया. यही हमारा गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो आ गया. इसके बाद यदि कभी ये कहा जाता है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्लास में, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो गर्ल्स और बॉयज़ को ऐड करके 45, ये हमारा टोटल स्टूडेंट हो गया गर्ल्स और बॉयज़ के लिए. फिर इसके बाद में रेशियो के बाद में एक आता है कि इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है. इससे पहले हम लोग पिछले क्लास में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को देखे थे. ठीक उसी तरह यहाँ पे है कि इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है. तो सबसे पहले देखते हैं कि सपोज ये लिखा हुआ है, 2 वेरिएबल पार्ट लिखा हुआ है, कांस्टेंट पार्ट. ये कहा जा रहा है कि इसको इक्विवेलेंट करने के लिए, तो देखिए 2:4, 2:4, तो ये दोनों हमारा इक्विवेलेंट ही है. नेक्स्ट जब हम लोग दूसरा लिखते हैं कि 12:4 और यहाँ पे लिख दीजिए कोई सा कुछ भी लिख देते हैं हम लोग 6:2. यहाँ तब हमको इसको क्या करना होगा कि इक्विवेलेंट बनाना होगा. इक्विवेलेंट इट मीन्स कि इक्वल बनाना है. देखिए कैसे करेंगे, 12/4 और 6/2, इसको फिर क्रॉस करेंगे. 12 3 जा 2 3 जा, डिनोमिनेटर में 1 है तो ये 3:1, 3:1. जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे कि इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है, दो रेशियो के बीच को इक्वल करना है, दो रेशियो को इक्वल करना है, तो हम लोग क्या करते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें और फिर वहाँ से ये देखिए 3:1, 3:1, ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेशियो. इसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं, एक और बात कर लेते हैं कि जब ऐसा रहता है क्वेश्चन में, ऐसा रहे आपको कि 15/18 नीचे डिनोमिनेटर दिया हुआ है, आपको नोमिनेटर निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ये करेंगे सबसे पहले कि 18 को 6 से डिवाइड करते हैं. 18 3 जा, इट मीन्स कि ये 18 जब 3 से डिवाइड होगा तो 3 18 तो 6 टाइम में. यहाँ ये बात समझ में आ रही है. ठीक नोमिनेटर के केस में भी इसी 3 को ऊपर ले जाना है और डिवाइड करना है, क्योंकि हमको इक्विवेलेंट रेशियो के फॉर्म में भी इसको लाना है. तो जो हमारा डिनोमिनेटर होगा उसी से हमको नोमिनेटर को भी फाइंड करना है. तो 15 को 3 से 3 5 जा 15, ये 5 जो हो गया, यही हमारा नोमिनेटर निकल गया. ठीक इसी के अपोजिट में जब हम लोगों के पास में नोमिनेटर दिया हुआ रहे और डिनोमिनेटर को फाइंड करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इस केस में, तो इस 15 को इस 5 से डिवाइड करते हैं. तो 5 3 जा 15, फिर सेम प्रोसेस 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 3 जा 3 को 15 टाइम
3 को पढ़ना है, 3 टेबल को कितना टाइम में 5 आ रहा है, तो 3 5 जा 15, तो देखिए 5 ऑलरेडी है। 3 6 जा 18, तो 6। ये बात समझ में आई। ये इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा है इक्विवेलेंट रेशियो। अब इक्विवेलेंट रेशियो के बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। प्रोपोर्शन के लिए सबसे पहले उसके साइन को समझना है, और प्रोपोर्शन निकालने में क्या करना होता है कि दो रेशियो को इक्वल करने को ही हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं। जब दो रेशियो को उसके इक्वल फॉर्म में लिख देते हैं तो वही हमारा प्रोपोर्शन हो जाता है। अब देखिए प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करते हैं। रेशियो का ये साइन था और प्रोपोर्शन का ये साइन होता है। तो सबसे पहले हम लोग साइन देख लिए कि साइन क्या है। अब देखिए प्रोपोर्शन कैसे हम लोग निकालेंगे। सपोज ऐसे फॉर्म में एक लिखा हुआ है, सॉरी इसी को कर देते हैं। सपोज ऐसा एक क्वेश्चन है, ये हम लोग समझ रहे हैं इस साइन को देखने के बाद कि ये साइन क्या है, हमारा प्रोपोर्शन डिनोट कर रहा है। इसका मतलब कि दो रेशियो के बीच में प्रोपोर्शन होता है। जब दो रेशियो को हम लोग को इक्विवेलेंट करना होता है तो वही हमारा प्रोपोर्शन होता है। तो सेम प्रोसेस की रेशियो को हम लोग को क्या करना है, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, और इसके बाद क्रॉस करके, अपॉन है तो ऊपर नीचे क्रॉस करके उसके बाद में प्रोपोर्शन जो आएगा जो इक्वल हो जाएगा तो ठीक है। 4 से करें, 4 4 जा 4 6 जा, 2 से 2 2 जा 2 3 जा, 10 2 जा 10 3 जा। देखिए 2:3, 2:3 अपॉन भी लिख सकते हैं, रेशियो में भी लिख सकते हैं। यहाँ भी हम चाहें तो इसको फर्स्ट फॉर्म में अपॉन लिखते हैं, सो नेक्स्ट फॉर्म में उसको रेशियो में रखते हैं। तो यही हमारा क्या होगा, ये हमारा प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो प्रोपोर्शन को समझने के लिए क्या हम लोग को करना हो रहा है कि प्रोपोर्शन को समझने के लिए जब दो रेशियो ही आपस में इक्वल होता है तो वहाँ से वो प्रोपोर्शन का फॉर्म लेता है, और यही इक्वलिटी प्रोपोर्शन बन जाता है। इसके बाद चलिए एक है हमारा यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है इस चैप्टर में ये भी आएगा आपको। यूनिटरी मेथड भी आएगा। यूनिटरी मेथड से आपको निकालने के लिए आएगा कि कैसे यहाँ से निकालेंगे। यहाँ हम लोग यूनिटरी मेथड में क्या करेंगे कि दो तरह से कर सकते हैं। या तो यूनिटरी मेथड, सपोज कि 6 पेन है हमारे पास जिसका कॉस्ट है 60 रुपीज़। 6 पेन का कॉस्ट यदि 60 रुपीज़ है तो सपोज डैट कि 10 पेन का कॉस्ट निकालना हो, 5 पेन का कॉस्ट निकालना हो, 13 पेन का कॉस्ट निकालना हो अपने हिसाब से, तो उसको हम लोग यूनिटरी मेथड में कैसे लिखेंगे। सपोज कि 6 पेन कॉस्ट इक्वल टू ₹60। 6 पेन का कॉस्ट क्या है, 60 रुपीज़ है। तो सबसे पहले हम लोगों को 1 पेन का कॉस्ट निकालना है। जब हम लोग 1 पेन का कॉस्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे, 60/6। इट मीन्स कि जब 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे वो 1 पेन का कॉस्ट निकल रहा है। अब इसके बाद सपोज कि 13 पेन का कॉस्ट निकालना है, तो 13 पेन कॉस्ट इक्वल टू क्या करेंगे, 10 × 13 130। तो यूनिटरी मेथड में ऐसे ही रहता है कि क्वेश्चन रहता है कि सपोज 5 चेयर का कीमत 60 रुपीज़ है, 5 चेयर का कीमत 500 रुपीज़ है। तो वहाँ से हम लोगों को 1 चेयर का कॉस्ट निकालना है, फिर उसके बाद में 10 चेयर का निकालना हो, 12 चेयर का उससे निकालना हो, तो वहाँ से वो चीज़ आराम से निकल जाता है। तो हमको लगता है इस चैप्टर में क्या है कि बस यही रेशियो प्रोपोर्शन है। आपको इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है ये है, प्रोपोर्शन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं तो ये निकालना है, और फिर उसके बाद में एक एक्सरसाइज है इसका कि यूनिटरी मेथड क्या होता है, तो ये हम लोग जान गए। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा ये वीडियो। और जब आप लोग अब इसके बाद जब एक्सरसाइज को बनाना शुरू करेंगे तो आप लोगों को ये इजी लगेगा। इस वीडियो को बार बार देखिए और फिर इसके बाद में इसके एक्सरसाइज को बनाना आप शुरू करिए। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि ये वीडियो
ये चैप्टर में क्या है और इस चैप्टर को कैसे बनाना है। वेल, थैंक यू।